टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया ने आपको बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी। उसने बोला यार एवरेज प्लेयर को अपनी टीम में रखकर ये सुपरस्टार बना देता है। शिवम दुबे की मिसाल, शिवम दुबे इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था आरसीबी में, मगर देखें धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट बट अगेन मुझे किसी की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और जो जिसका हिस्सा था मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ, और मैं अल्लाह की तकसीम से बड़ा खुश होता हूँ कि जितना अल्लाह ने जिसको दिया है अल्लाह उसको और अता फरमाए। बट दिस इज MS धोनी फॉर यू इन माई आईज, and I think he deserves all the credit now, and I think he deserves a good farewell. मेरी जो राय है ना वो मैं आपको बताता हूँ, MS ने बहुत बड़ा माइंड गेम खेला है, बहुत बड़ा माइंड गेम खेला है, और जिस तरह का वो कप्तान है, जिस तरह की उसकी सोच है, उसने वही काम करा, तो लोगों को एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ पे लगा दिया। दिमाग चलेगा MS का ही। देखें क्रिकेट में ना प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है। को कूल रखता है, बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है, उसको जो है वो एक मैच विनर, मैच फिनिशर, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय, और ये इसकी क्वालिटीज हैं। गॉड नोज हाउ मेनी क्वालिटीज डज ही हैव, but one of the nicest guy that I came across, one of the great guy that I came across, and one of the most competitive cricketer that I came across, which is MS Dhoni. मुझे पूरा यकीन था कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज आरसीबी और सीएसके का पहला मैच है, और आईपीएल 2024 का पहला मैच आज आरसीबी और सीएसके के बीच में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ गई है, और धोनी ने सबको चौंका के रख दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दिया है, लेकिन जो सारा कमांड है वो महेंद्र सिंह धोनी ही संभालेंगे। जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि पूरी पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी, बासित अली जैसे खिलाड़ी, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं, शोएब अख्तर ने काफ़ी ज़्यादा धोनी की जम के तारीफ की है, और उन्होंने बोला है कि धोनी जैसा खिलाड़ी कोई नहीं, जिस प्रकार से उसका माइंडसेट है। और साथ ही साथ तनवीर अहमद ने भी बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ किया है, बोला है कि जिस हिसाब से माइंडसेट है धोनी का, जो लोग कहते हैं धोनी के बारे में, और कुछ चीज़ें जो हैं वो धोनी को नेचुरल मिला है, गॉड गिफ्टेड मिला है, जिसकी वजह से धोनी इतना बड़े कारनामे कर लेते हैं। धोनी के पास जो दिमाग है वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर खिलाड़ी के पास नहीं होता है, और जिसके पास ये दिमाग होता है वो बहुत ही आगे जाता है। इसी के ऊपर जो पाकिस्तान की मीडिया है, और जो आज का मैच होने वाला है आरसीबी और सीएसके के बीच में, उसके ऊपर जो शोएब अख्तर ने बहुत ही जम के बात की है, और बोला है कि कौन ये मैच जीतेगा। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो को शोएब अख्तर ने और धोनी के बारे में क्या क्या कहा है। अब तो पांड्या ने भी, कल आप लोग बता रहे थे, मुझे कल भी पता था, पांड्या ने भी रोहित शर्मा को हग वग किया, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। टी शर्ट की ट्रेंडिंग भी चली मुंबई की, उठा लेते हैं जिसे हम बताते हैं। टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया ने आपको बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी। उसने बोला यार एवरेज प्लेयर को अपनी टीम में रखकर ये सुपरस्टार बना देता है। शिवम दुबे की मिसाल, शिवम दुबे इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था आरसीबी में, मगर टॉम मूडी ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने कहा था। हार्दिक पांड्या ने क्या कह दिया? हार्दिक पांड्या ने भी तो ये चेपा था रोहित शर्मा के ऊपर कि बड़ी टीम, बड़े खिलाड़ी लेकर तो कोई भी टीम जीत सकती है। अच्छा है, धोनी जैसा कप्तान है जो किसी को भी लेके जिता दे। अच्छा, याद है चिपकाई थी उन्होंने ये। अब सचिन रविंद्रा और रविंद्रा जडेजा दोनों एक ही टीम में, बताइए आप। अब ये भी फटा है भाई। कौन सा रविंद्रा जो है वो चलेगा? बहरहाल रविंद्रा तो आपको बताइए चलता ही है। ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट देखें, धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट, अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं, और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से जानना चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड भी समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि, और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में।
देखिए सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना वो एक नेचुरल एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये एक मैच विनर, मैच फिनिशर, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय। और ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। गॉड नोज हाउ मेनी क्वालिटीज डज ही हैव, बट वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय दैट आई केम अक्रॉस, वन ऑफ द ग्रेट गाय दैट आई केम अक्रॉस, एंड वन ऑफ द मोस्ट कंपैरेटिव क्रिकेटर दैट आई केम अक्रॉस, व्हिच इज़ MS धोनी। मुझे पूरा यकीन था कि उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा और जितनी उनकी खिदमात हैं हिंदुस्तान के लिए, उनको बहुत बड़ा एजाज़ से नवाजा भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो एजाज़ के लिए या कुछ अपनी खिदमात के लिए वो कुछ खराज तहसीन चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, वो नहीं चाहते। और उनका ख्वाब पूरा हुआ और कप्तानी की 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो, और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है जी, और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। तो अगेन जितना मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ, बिकॉज वो अपने स्टार्स की बहुत मान सम्मान रखता है, वो बहुत ब्रांड बिल्डिंग करता है, और जितना मैं हिंदुस्तान में रह के काम किया, ये मैंने सीखा वहाँ पे कि वो अपने स्टार्स को बहुत प्यार करते हैं और बहुत लाड भी करते हैं उनके साथ। अगेन मैं ये समझता हूँ कि MS धोनी एक ज़माने का नाम था, एक ईरा का नाम था, एक ब्रांड बिल्डिंग का नाम था। और बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि सच यंग एज में अल्लाह ने उसको सब कुछ अता किया, और अच्छा लगता है मुझे तो लोगों की खुशी। मुझे तो, मैं नफ़रत के बेस पे तो बात कर ही नहीं सकता, गाइज यू नो मी, बट अगेन मुझे किसी की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और जिसका हिस्सा था मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ, और मैं अल्लाह की तकसीम से बड़ा खुश होता हूँ कि जितना अल्लाह ने जिसको दिया है, अल्लाह उसको और अता फरमाए। बट दिस इज़ MS धोनी फॉर यू इन माई आइज़, and I think he deserves all the credit now, and I think he deserves a good। दोस्तों आपने देखा है शोएब अख्तर कितने ज़्यादा शौक हो चुके हैं, और शोएब अख्तर ये जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कितना कुछ अचीव कर लिए हैं अपने कैरियर में, क्योंकि अब उनको अचीव करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। धोनी को निकालने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं है, लेकिन धोनी ने खुद अपनी कप्तानी सौंप दिया ऋतुराज गायकवाड़ को, और एक गेम खेला है कि अब हम अपने ऊपर से प्रेशर कम करेंगे और अपने बैटिंग पे फोकस करेंगे। लेकिन अब उनको हासिल करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि धोनी एक ऐसे ही लेजेंड खिलाड़ी माने जाते हैं। धोनी ने अपने कैरियर में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा दिए हैं जो सबकी बस की बात नहीं। लेकिन देखना ये होगा कि इस साल CSK चैंपियन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जो धोनी ने अपना कमांड जो सौंपा है वो ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दिया है। देखना ये होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ किस तरीके से गेम को हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ जो हैंडल करने की बात हो तो गेम हैंडल तो धोनी ही करेंगे, लेकिन जो फ्रंट पे लीड करेंगे वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। और आज पहला जो मैच है RCB और CSK के बीच में, दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम आज मैच जीतेगी और कौन सी टीम फाइनल खेलेगी? क्योंकि जो RCB की टीम है वो भी कभी किसी से कम नहीं रही है, और RCB की टीम हमेशा से अनफॉर्चुनेटली उनका जो किस्मत साथ नहीं देता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में हैं चैनल को सब्सक्राइब